हेलो फ्रेंड्स। पूरे पाकिस्तान में एक डर का माहौल है, एक खौफ का माहौल है और इसका रीज़न है भारत के कुछ ऐसे स्टेप्स जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर एक सोच आ रही है कि यार ये भारत वो भारत नहीं रहा जिसे हम धमकाया करते थे, डराया करते थे, न्यूक्लियर वॉर के बारे में बोल के, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में बोल के, हम परमाणु बम गिरा देंगे ऐसी धमकी देते थे। अब ये वो भारत नहीं रहा। तो भारत ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में एक हलचल है, पूरे पाकिस्तान में एक डर का माहौल है। आज इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और ऐसा क्यों लग रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स को पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में तो एनालिस्ट बोलना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है, पर ठीक है, जो भी वहाँ के थोड़े बहुत समझदार लोग हैं उनको आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि अब पाकिस्तान पर भारत एक ज़बरदस्त हमला करने वाला है और शायद जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने 1948 में धोखे से कब्जा कर लिया था, अब भारत उस अपने अभिन्न अंग को लेने के लिए, उस अभिन्न हिस्से को लेने के लिए कोशिश नहीं स्टेप्स ले सकता है। और वो स्टेप्स इतने कारगर होंगे कि पाकिस्तान में तबाही आ सकती है। सबसे पहली बात, भारत ने ऐसा क्या किया? तो भारत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं पुराने दिनों में जिनसे ये लग रहा है कि भारत अपनी वॉर की तैयारी पूरी कर चुका है। पहला स्टेप जो भारत ने लिया है और सबसे बड़ा स्टेप लिया है वो ये लिया है कि भारत ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल्स या 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मिसाइलों में रख के एकदम वॉर मोड में एक्टिवेट कर दिया है। और ये सीधी सीधी क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए, इंक्लूडिंग चाइना, कि अगर तुमको लगता है कि भारत को अब न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम पर धमकाया जा सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देके वॉर रुकवाया जा सकता है, तो ये अब सरासर आपकी बेवकूफ़ी समझी जाएगी। क्योंकि भारत ने ये दिखा दिया है कि अब भारत बिल्कुल रेडी है। अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी है और ये तैयारी हो रही है, तो कुछ तो इसके पीछे वजह होंगी। वो वजह क्या है? तो पहली और सबसे बड़ी वजह है कि जब से हमने पहलगाम हमले के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करी है, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर से लगभग हर 15-20 दिन, महीने 2 महीने बाद ये बात उड़ जाती है कि हम भारत पर हमला करेंगे, हम भारत से अपना पानी लेके वापस रहेंगे, हम भारत को एकदम वॉर में ला देंगे। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं कहते हैं कि भाई किसी एनालिस्ट ने कह दिया, किसी पैनलिस्ट ने कह दिया और बात आई गई हो गई, ऐसा नहीं है। ये जो बात है ना कि पानी के लिए वॉर होगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं, पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कह चुके हैं और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान की जो जंग है वो हो सकती है पानी के मसले पर। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो जंग लड़ेगा, पाकिस्तान उस गैर जिम्मेदार मुल्क की तरह है जो कहने को तो एक मुल्क है लेकिन बेसिकली वो एक मुल्क नहीं है, वो कुछ आतंकवादियों द्वारा चलाया जाने वाला एक ग्रुप है, एक समूह है। और उन आतंकवादियों का सरगना है ISI का पुराना लीडर और आज की डेट में आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इनका एक रवैया रहा जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और तकरीबन 2-3 दिन जबरदस्त पिटाई हुई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने एक मैसेज कन्वे किया अमेरिका को और अमेरिका ने वो मैसेज क्लियर कन्वे किया भारत, और भारत ने वो मैसेज कन्वे किया अमेरिका को और वापस पाकिस्तान को।
पाकिस्तान ने ये बोला कि हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं अगर हमारी ज़मीन पर कब्जा शुरू हुआ तो। और न्यूक्लियर वॉर करने के लिए पाकिस्तान को बहाने नहीं चाहिए। पाकिस्तान तो तैयार बैठा है कि कब उसे मौका मिले और वो एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे भारत के ऊपर। लेकिन भारत के हथियार अब तक न्यूक्लियर वॉर हेड्स मिसाइलों में एक्टिव मोड में नहीं थे। यानी अगर भारत पर हमला हुआ न्यूक्लियर का तो भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब इंस्टॉल करने में, लगाने में बॉम्ब्स मिसाइल के अंदर तकरीबन आधा एक घंटा निकल जाएगा और उस दौरान काफ़ी गतिविधियाँ हो सकती हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान 3-4 बॉम्ब चला दे, हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का फ़ोन आने शुरू हो जाए प्रधानमंत्री की तरफ, और हो सकता है वो वॉर रुकने की स्थिति आ जाए। लेकिन भारत ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर ली और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो दिमाग है वो है हमारे NSA अजीत डोवल साहब का। NSA अजीत डोवल साहब का कहना है कि हम भारत के लोग अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। यानी अगर हमें लगता है कि कहीं से भारत पर हमला होने की संभावना है, कहीं से भारत पर न्यूक्लियर बम चलाने की संभावना है, मिसाइल चलाने की संभावना है या बॉम्ब चलाने की संभावना है, हम उस हमले होने से पहले ही उस जगह पर हमला कर देंगे और जो हमारे ऊपर संभावना थी हम उसे डबल या ट्रिपल हमला करके उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि भविष्य में भारत क्यों पहले हमला झेले और बाद में जवाब दे। क्यों ना भारत इजराइल की स्ट्रेटजी अपनाए, इसे बोलते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, कि भारत हमला सहेगा नहीं, हमला करेगा। और इसके पीछे आपने देख ही लिया कि जब हमारे यहाँ हमले हुए, चाहे उरी का हमला हो, पुलवामा का हमला हो, पहलगाम का हमला हो, हमने एक ज़बरदस्त हमला पाकिस्तान पर किया और उनके आतंकवादियों पर किया। उनको बताया कि तुम यहाँ पर भी सेफ नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भारतीयों का खून बहा के तुम पाकिस्तान के अंदर छुप के बैठ जाओगे और यहाँ तुम्हें सेफ्टी बोली जाएगी, तो ये नहीं होगा। हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक्स करी और फाइनली हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि हर बार जो हमला हम करेंगे वो पहले के स्ट्राइक या पहले के हमले से 4 गुना 6 गुना नहीं 15-20 गुना बड़ा होगा और आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब एक पॉइंट जो रह गया वो ये था कि अगर मान लो कि पाकिस्तान सच में न्यूक्लियर बम चला ही दे, छोटा मोटा ही सही, चलो 1-आधा किलो का ही सही, जो 5-10 किलोमीटर के एरिया को डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम भारत के लोग उस 5-10 किलोमीटर के एरिया को क्यों बर्बाद होने दें? और क्या हमारा जवाब होगा उस केस में? क्या हम घंटे 2 घंटे वेट करते रहेंगे जब तक कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब का पेलोड जब तक मिसाइल में एक्टिव नहीं होगा या एड ऑन नहीं किया जाएगा? तो भारत ने उसको रेक्टिफाई किया और भारत ने कहा कि यार हमको एक एक्टिव मोड में रहना चाहिए और हमको ये दिखाना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ तो बदले में पाकिस्तान सफाया हो जाएगा। इसके लिए क्या ज़रूरी था? ज़रूरी ये था कि हम अपनी मिसाइलों में न्यूक्लियर वॉरहेड को एकदम एक्टिव मोड में डालें और एक्टिव मोड में रखें। तो हमने 12 मिसाइलें, जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से 12 मिसाइलों में न्यूक्लियर पेलोड को डाल के एक्टिवेट कर दिया है। अब ये स्टेप क्यों लिया गया है? ये स्टेप पहला तो लिया गया है कि हमने पहलगाम के अंदर जो रियलाइजेशन किया था कि अगर ये हमला हमारा जब ज़्यादा बढ़ाते हम ऑपरेशन सिंदूर को, तो शायद न्यूक्लियर वॉर की स्टार्टिंग हो जाती और हमें उसकी तैयारी करने में काफ़ी टाइम जाता, जो हमारे लॉस का संभावना बना सकता था या हमारे यहाँ थोड़े लोग ज़्यादा मर सकते थे शुरुआत में। तो भारत सरकार ने एक्टिवेशन करा कि एक काम करो, अपने 12 मिसाइलें एक्टिवेट करो। अब 12 ही क्यों? 12 इसलिए कि जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि भारत के 2 से 3 न्यूक्लियर बॉम्ब इज इनफ टू वाइप आउट पाकिस्तान। पाकिस्तान साफ करने के लिए काफ़ी है। और भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब होता है भारत एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की कैपेबिलिटी हवा से भी चला सकता है, यानी एरोप्लेन से या फाइटर जेट से, ज़मीन से मार सकता है, यानी मिसाइल ज़मीन से निकलेगी सीधा फायर करेगी, और तीसरा हम न्यूक्लियर पनडुब्बी से भी मार सकते हैं, न्यूक्लियर सबमरीन से भी मार सकते हैं। तो हमने 4-4 मिसाइलें तीनों जगह से एक्टिव मोड में डाल दी।
कि अगर भारत पर ना चाहते हुए पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो भारत फिर पाकिस्तान को ख़त्म करने की पूरी काबिल रखता है और हम ख़त्म कर देंगे। एक हमने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज की अपनी, पहले हमारी थी कि जब तक हम पर पहले न्यूक्लियर हमला नहीं होगा हम न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे। भारत ने कहा ये स्ट्रेटजी अब नहीं है, हालांकि इसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई है ऑफिशियली, बट स्ट्रेटजी अब ये नहीं है। स्ट्रेटजी अब ये है कि अगर हम पर हमला हुआ या होने की संभावना हुई हम हमला कर देंगे। जैसे मान लो कि पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वॉरेट चला दिया, मिसाइल में लॉन्च कर दिया, और हमारी डिफेंसिव मिसाइल ने उनको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर दिया या पाकिस्तान के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भले पाकिस्तान में फट गया, लेकिन क्योंकि वो हमला भारत के ऊपर हुआ था और न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो फिर भारत स्वतंत्र है न्यूक्लियर हमला करने के लिए। और भारत की ये जो 12 मिसाइलें जो एक्टिव बोर्ड में हैं, ये फिर कहाँ से छूटेगी, ज़मीन से, फाइटर जेट से या सबमरीन से, इसका तो मुझे नहीं पता। ये तो डिफेंस एक्सपर्ट बताएंगे या उस समय की हमारी सेना की जो कमांड होगी वो बताएंगे, लेकिन वो ज़रूर जाएंगे और पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये रेडी हो गया। दूसरी चीज़, क्या भारत सरकार तैयारी कर रही है अपने अभिन्न हिस्से पीओके, पाक ऑक्यूपाइज कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने 1948 में जबरन कब्जा किया था, धोखे से कब्जा किया था, कबाइलियों के भेष में अपनी फौजें भेज के कब्जा किया था, और थोड़ी सी गलती हमारे वहाँ उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की रही, जो इस मसले को लेकर यूनाइटेड नेशन चले गए। अगर ना जाते तो शायद मसला ही खत्म हो गया होता, हमारी इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने ये उसी समय निपटा दिया होता। पर चले, वो तो जो समय गया वो गया, हम उसके बारे में ये तो नहीं कह सकते कि अब वो सब वापस आएगा और हम वो स्टेप वापस ले लेंगे। जो हो गया सो हो गया। अब क्या, तो क्या अब मोदी सरकार ये तय कर चुकी है कि इस बार जो पीओके है वो हमारा वापस भारत आना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार चलाने की जो तरीके हैं उसमें 2-3 चीज़ साफ साफ है। वो साफ पहली चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे अपने मेमोरेंडम बोल सकते हैं, या आप उसको, कई लोग उसको बोलते हैं कि हमने चुनाव के अंदर जो प्रस्तुत किया है अपना मैनिफेस्टो, उसमें जो हमने डिक्लेरेशन करी है हमने वो पूरी कर ली। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कुछ 2-3 मैनिफेस्टो जब से वो बने तब से ही है, और उन मैनिफेस्टो में 3 सबसे बड़ी चीजें थी। पहला, धारा 370 हटाना जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को कंप्लीटली भारत का पार्ट बना देना, जिसके बाद भारत के लोग वहां जमीन ले पाए और वहां के लोग भी बाहर रह पाए। दूसरा, राम मंदिर का निर्माण करना, वो भी कर दिया। तीसरा है पीओके का भारत में विलय होना। अब 2 कानून निपटा दिया। हालांकि इनके मैनिफेस्टो में काम और भी था कि सीए लगाना, यानी कॉमन सिविल कोड लगाना, वो भी पहल की चालू है, वो भी कर सकते हैं ये। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न हिस्सा है पीओके, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, क्या वो सही समय आ चुका है जब उसे भारत में विलय हो जाना चाहिए? क्या दुनिया की ज्योग्राफिकल और फाइनेंशियल जो हालात हैं उसमें भारत का कोई ऐसा स्टेप लेना जहां पर ये सारा एरिया भारत में आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? और अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के काम करने तरीके को, तो वो अब अपनी जो हिस्टोरिकल या लीगेसी है उसे इतना विस्तृत कर चुके हैं कि अगर उन्होंने पीओके भी कर लिया तो अब मान के चलिए कि फिर उनसे बड़ा कामयाब प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं मिला, ऐसा पूरी दुनिया कह सकेगी। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा है, इसमें 80% हिंदू साथ हैं इसके, 20% मुस्लिम में से 15% मुस्लिम भी साथ हैं इसके, लेकिन 5% लोग इसके खिलाफ। एक आध चुनावी दल भी इसके खिलाफ है, इंक्लूडिंग कांग्रेस। लेकिन यही हाल उनका 370 के मसले पर भी है, यही हाल उनका सीए के मसले पर भी है। लेकिन जब पीओके वापस आएगा तो 100 के 100% लोग प्रधानमंत्री मोदी के और बीजेपी के साथ होंगे। अभी लिख लीजिए, ये बात में कोई दो राय नहीं है।
तो क्या मोदी जी अपने इस तीसरे टर्म में, जब वो थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बने हैं, पीओके लेने की तैयारी कर चुके हैं? और जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एयर स्ट्राइक थी या ऑपरेशन सिंदूर था, ये स्टेप बाय स्टेप तरीके थे पाकिस्तान के डिफेंस को चेक करने के, पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई को चेक करने के, और पाकिस्तान का क्या लेवल है हमले के मामले में, लड़ाई के मामले में, ये चेक करने के। और अगर न्यूक्लियर वॉर की तैयारी भी भारत ने कर ली है, कहीं ना कहीं भारत तैयार है इसके लिए, तो ये कंप्लीट बात है कि भारत को ऐसा स्टेप लेना चाह रहा है जिससे पाकिस्तान में खलबली मच जाए और पाकिस्तान के अंदर जो सेना है उसको शायद न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस हो जाए। और शायद वो कर भी दे, क्योंकि वो सरफिरे लोग हैं, कुछ पागल लोग हैं वहाँ पर, कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। वो ये देखेंगे कि आप बर्बाद हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, हो सकता है कोई उनमें से एक आध मिसाइल चला भी दे। और अगर ये हुआ तो भारत के पास इतना समय नहीं होगा कि अपनी मिसाइलों में पेलोड भी डालें, फिर एक्टिवेट भी करें, फिर चलाएं भी। हाँ, जाहिर सी बात है कि 12 मिसाइलें चलेंगी तो फिर बाकी भी लोड होंगे, लेकिन 12 मिसाइलें तो पाकिस्तान के लिए तो 4 ही काफ़ी है। शायद ये बाकी 8 पाकिस्तान के दोस्त चाइना के रखी गई हैं कि अगर वो कुछ ड्रामा करते हैं उस समय तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते। कितने लोग हैं आप वैसे जिन्हें लगता है कि सच में भारत पाकिस्तान में अगर पीओके कब्जा करने की भारत कोशिश करता है और भारत अपना हिस्सा वापस लेता है तो पाकिस्तान उस केस में न्यूक्लियर बम चला सकता है? अगर आपको हाँ लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें, ना लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।